Hello students of class 7th. Today we will start with our next chapter, that is lesson number 16, perimeter and area of rectilinear figure. ठीक है. So in this chapter we will study about area के बारे में जानेंगे, क्षेत्रफल. Then we will study about perimeter. Perimeter क्या होता है? Perimeter कुछ नहीं होता है. Perimeter is sum of all sides. ठीक है. सारे साइड्स का जब हम सम कर देते हैं उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. जैसे दिस इज़ योर रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है. ओके. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 एंड द ब्रेथ इज़ 2. ब्रेथ कितनी है? 2. अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर अगर निकालना होगा, सो द पेरीमीटर फार्मूला इज़ सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है. सम मतलब क्या होता है? ऐड करना. द मीनिंग ऑफ सम इज़ टू ऐड. सो सारे साइड्स देखते हैं क्या हो जाएगा. 4 + 2 + 4 + 2, 4 + 4 8 9 10 11 12. सो सारे साइड्स का सम कितना आ जाएगा? 12. ओके. सो हम लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और अगर हमें फार्मूला लगाना होगा, सो हियर यू कैन सी दैट द फार्मूला इज़ 2l + b, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो विल राइट हेयर 2l + b. ओके. सो लेंथ कितनी है यहाँ पे? 4. ब्रेथ कितनी है? 2. एंड बाय BODMAS रूल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं BODMAS रूल से. 4 + 2 6, and this is your multiplication, so 6 2s are 12. Okay, centimeter. So in this way you can also do, and if you want to do by applying the formula you can also do it, and if you want to do without applying formula then also you can do it. It's up to you. Okay, it's totally up to you. Now we will talk about rectangle. Okay, we are already talking about rectangle, but we will not talk about its area. अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई लेंथ बाय ब्रेथ. ओके. लेंथ से हमको ब्रेथ में मल्टीप्लाई करना रहेगा. एंड द नेक्स्ट इज स्क्वायर. द नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर में वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं. सो this is 4 centimeter, this is 4 centimeter, this is 4 centimeter, and this is 4 centimeter. So the formula is area for square, the formula is side into side. जो आपका लेंथ और ब्रेथ होता है वो चेंज हो जाता है साइड इंटू साइड में. ओके. द लेंथ एंड ब्रेथ चेंजेस इंटू साइड. So I think so this much is clear, and now we will come on to exercises. Okay, and here it is units of measurement of area, the square millimeter. Okay, जब भी आप एरिया निकालेंगे तो आपको स्क्वायर लगाना ज़रूरी है. सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी स्क्वायर होगा एरिया में स्क्वायर लगाना मैंडेटरी है. ओके. इट इज़ कंपल्सरी टू पुट अ स्क्वायर इफ़ यू आर फाइंडिंग आउट द area. Now students, come to next exercise, and your next exercise is exercise 16.6. okay, you have to find the area in square meter of a rectangle. ठीक है. रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है इन स्क्वायर मीटर. इसको आप रहने दीजिए, जो सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोग उसी में निकालेंगे. ठीक है. पहले जब ये वाला हमारा एरिया का टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर बाद में अगर टाइम रहेगा तो इसको हम लोग कैरी करेंगे. ठीक है. डायरेक्टली इसका हमें एरिया बस निकालना है. तो इसको आप अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिएगा. लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर. द लेंथ इज़ 4.5 सेंटीमीटर. ब्रेथ इज़ 2.5 सेंटी. इसका एरिया जो है हम लोग सेंटीमीटर ही में निकालेंगे. ओके. मीटर में दिया हुआ है स्क्वायर मीटर में, मगर उसको हम बाद में, ये क्योंकि एरिया आपका नया टॉपिक है. ठीक है. पहले नया टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए. उसके बाद जब अब आप फ्लो में आएंगे उसके बाद मैं इसको करवाऊँगा. ठीक है. सो एरिया क्या होता है? अभी हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा था. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. क्या फार्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. सो मैं यहाँ लिख दूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? 4.5 सेंटीमीटर. ओके. एंड ब्रेथ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. जो आंसर आएगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा. ठीक है. सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर. इसको भी हम मीटर ही में निकालेंगे. 2.2 दिया हुआ है ना, इसको भी हम लोग किस में निकालेंगे? मीटर में. ठीक है. फिगर का बनाना बहुत ज़रूरी है. पहले आप फिगर बनाइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद हम को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज़ 2.2 मीटर. ठीक है. कितने मीटर दी हुई है? 2.2.
हम जानते हैं कि स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। कितनी साइड है यहाँ पे, 2.2 इंटू 2.2 भी मीटर में है, देखें किस में दिया हुआ है, 2.2 मीटर में, ठीक है, मीटर ही में दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा यहाँ पे आप लोग लिख देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक, क्या लिखा जाएगा, मीटर, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। सो स्टार्टिंग में कुछ 3-4 सवाल हम लोग करेंगे, उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वी विल कवर दैट क्वेश्चंस इन अवर next video lecture, okay? And the next thing, which is the most important thing which I want to tell the students, is that if any student has any doubt in the any subject, okay, any student has any doubt कोई भी subject में, if you will have any doubt, you can directly come to school. The teachers are all available, okay? Don't hesitate. There are few children who hesitate. They say that ki I am not able to understand. So if you are not able to understand any problem, you can directly come to school, okay? There is no need to panic. Just be confident and you can come to school. All the teachers, all the online teachers are there and they will all clear your doubt, okay? So thank you.